नमस्कार दोस्तों। अगर आज आपकी आंखों में कोई ऐसा दर्द छिपा है जिसे आपने कभी किसी से नहीं कहा, अगर आपने किसी से इतना प्यार किया कि उसके बिना अपनी दुनिया अधूरी लगने लगी, अगर किसी के जाने के बाद आपको ऐसा महसूस हुआ कि अब जीवन में कुछ भी नहीं बचा, तो आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह शायद आपके जीवन का वह जवाब है जिसकी तलाश आप बहुत समय से कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपको भगवान गौतम बुद्ध की ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूं जिसने न जाने कितने टूटे हुए दिलों को फिर से जीना सिखाया। यह कहानी बताएगी कि सच्चा प्यार आखिर होता क्या है। क्या किसी को पा लेना ही प्यार है? क्या किसी के बिना टूट जाना ही प्यार है? या फिर प्यार का कोई ऐसा रूप भी है जो इंसान को दुख नहीं बल्कि शांति देता है? इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। हो सकता है आज आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी के पास एक विशाल और शांत वन था। वह वन इतना शांत था कि वहां बहती हवा की सरसराहट भी किसी मधुर संगीत जैसी लगती थी। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, चारों ओर हरियाली, पेड़ों पर चहचहाते पक्षी और दूर बहती नदी की मीठी ध्वनि। उस स्थान पर भगवान गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर धरती पर पड़ रही थीं। बुद्ध एक बड़े वृक्ष के नीचे शांत भाव से ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी जो हर दुखी मन को सुकून दे देती थी। आसपास बैठे शिष्य भी पूर्ण शांति में थे। तभी अचानक दूर से किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही क्षणों में एक युवक वहां पहुंचा। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे, चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था, आंखें पूरी तरह लाल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से सोया ही ना हो। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और अगले ही पल वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह इतना रो रहा था कि कुछ पल तक उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वहां बैठे सभी शिष्य उसकी ओर देखने लगे, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उन्होंने धीरे से अपना हाथ युवक के सिर पर रखा और बहुत ही कोमल स्वर में कहा, बेटा, पहले अपने आंसू बह जाने दो। कभी कभी आंसू भी मन का बोझ हल्का कर देते हैं। कुछ देर बाद युवक ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, भगवान, मैं जीना नहीं चाहता। यह सुनते ही वहां बैठे सभी शिष्य चौंक गए, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने धीरे से पूछा, ऐसा क्यों कहते हो पुत्र? युवक ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। जिस इंसान के लिए मैं जीता था, जिसके लिए मैंने अपने सपने छोड़े, जिसके लिए अपने परिवार तक से लड़ गया, आज वही मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, न जीने की इच्छा, न मुस्कुराने की वजह, न भविष्य की कोई उम्मीद। ये कहते कहते उसकी आवाज फिर भर आई। वह दोबारा रोने लगा। बुद्ध कुछ क्षण तक उसे देखते रहे, फिर बोले, तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? युवक ने उत्तर दिया, प्रेमचंद। बुद्ध मुस्कुराए, नाम तो प्रेमचंद है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर प्रेम नहीं, केवल पीड़ा दिखाई दे रही है। प्रेमचंद ने सिर झुका लिया। भगवान, शायद मेरा प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी भूल था। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम मुझे अपनी पूरी कहानी बताओगे? प्रेमचंद ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, कुछ वर्ष पहले मैं एक लड़की से मिला था। पहली बार उसे देखा तो लगा जैसे पूरी दुनिया वहीं रुक गई हो। धीरे धीरे हमारी बातें होने लगी, दोस्ती हुई और फिर वही दोस्ती प्यार में बदल गई। मैंने कभी उससे कोई वादा नहीं मांगा, बस इतना चाहता था कि वह हमेशा मेरे साथ रहे। उसकी हर खुशी मेरी खुशी बन गई, उसका हर दुख मेरा दुख बन गया। मैंने उसके लिए अपने सपनों तक को बदल दिया। जहां उसे जाना होता मैं वहीं चला जाता, जो उसे पसंद होता वहीं मुझे भी अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मैं अपने आप को खोता जा रहा हूं। मैं पहले जैसा इंसान नहीं रहा। मेरी पूरी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमने लगी। अगर वह एक दिन बात ना करती तो पूरी रात नींद नहीं आती थी। अगर वह नाराज हो जाती तो मुझे लगता जैसे मेरी सांसें रुक जाएंगी। मैं इसे ही सच्चा प्यार समझता रहा। लेकिन एक दिन
उसने कहा कि अब वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती। उसने कहा कि उसका रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने से मेरा दिल निकाल लिया हो। मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत रोया, बहुत विनती की, लेकिन वह चली गई और उसके साथ मेरी सारी खुशियां भी चली गईं। प्रेमचंद फिर से चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। बुद्ध ने उसकी बात पूरी शांति से सुनी, फिर बहुत धीरे से बोले, प्रेमचंद, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? यदि तुम्हें लगता है कि तुम उससे प्रेम करते थे, तो उसके जाने के बाद तुम्हारे भीतर प्रेम क्यों नहीं बचा? यह सुनकर प्रेमचंद बिल्कुल शांत हो गया। उसने पहली बार बुद्ध की आंखों में देखा, लेकिन उसके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। कुछ पल तक वहां बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। पेड़ों से गिरते पत्तों की हल्की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। प्रेमचंद बुद्ध के प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने धीरे से कहा, भगवान, मैं सच में नहीं जानता। बुद्ध मुस्कुराए। यही तो तुम्हारे दुख का कारण है। जिसे तुम प्रेम समझ रहे थे, वह वास्तव में प्रेम था ही नहीं। प्रेमचंद चौंक गया। क्या मतलब भगवान? क्या किसी के लिए सब कुछ छोड़ देना भी प्रेम नहीं है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, किसी के लिए खुद को खो देना प्रेम नहीं होता। प्रेम वह है जहां दोनों का विकास हो, जहां दोनों स्वतंत्र रहें, जहां किसी को बांधने की इच्छा ना हो और जहां किसी के जाने से तुम्हारा अस्तित्व समाप्त न हो जाए। प्रेमचंद ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में अब दर्द के साथ जिज्ञासा भी दिखाई दे रही थी। बुद्ध ने पूछा, जब वह तुम्हारे साथ थी, तब क्या तुम सच में खुश थे? प्रेमचंद ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, शायद, लेकिन सच कहूं तो मुझे हमेशा डर लगा रहता था। डर कि कहीं वह मुझे छोड़ न दे, डर कि कहीं उसे कोई और पसंद न आ जाए, डर कि कहीं मैं उसके लिए पर्याप्त न रहूं। बुद्ध ने धीरे से सिर हिलाया। देखा, जहां डर हो वहां प्रेम नहीं होता। जहां खोने का भय हो वहां मोह होता है, और मोह का अंत हमेशा दुख में होता है। प्रेमचंद की आंखें फैल गईं, जैसे पहली बार कोई उसके मन की गांठ खोल रहा हो। बुद्ध ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि उस कहानी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा है। प्रेमचंद ने हाथ जोड़कर कहा, मैं पूरी श्रद्धा से सुनूंगा भगवान। बुद्ध ने अपनी कथा आरंभ की। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा न्यायप्रिय थे। उनकी एक पुत्री थी, राजकुमारी पद्मावती। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी, लेकिन लोग उसकी सुंदरता से भी अधिक उसके विनम्र स्वभाव की प्रशंसा करते थे। वह महल में रहती थी, लेकिन उसका मन हमेशा प्रकृति में लगता था। उसे जंगलों में घूमना, पक्षियों की आवाज सुनना और साधारण लोगों के बीच समय बिताना अच्छा लगता था। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ वन में गई। वहीं उसकी मुलाकात एक युवक से हुई। उसका नाम था वीरसेन। वह एक साधारण वनवासी था। उसके पास धन नहीं था, महल नहीं था, राजसी वस्त्र नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे पर सच्चाई थी और उसकी आंखों में संतोष। वह अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता था, घायल पशुओं का उपचार करता था और जंगल के लोगों की बिना किसी स्वार्थ के सहायता करता था। पद्मावती उसे दूर से देखती रही। उसे पहली बार किसी के चेहरे पर इतना सुकून दिखाई दिया। कुछ दिनों बाद दोनों की फिर मुलाकात हुई। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई और फिर दोनों एक दूसरे को समझने लगे। वीरसेन ने कभी पद्मावती से उसके महल के बारे में नहीं पूछा, न ही उसके धन के बारे में। उसे केवल उसका सरल हृदय दिखाई देता था। उधर पद्मावती को भी वीरसेन की सादगी बहुत पसंद आने लगी। दिन बीतते गए और दोनों के मन में एक दूसरे के लिए सम्मान पैदा हो गया। एक दिन वीरसेन ने कहा, राजकुमारी, मुझे नहीं पता भविष्य क्या है, लेकिन मैं तुम्हें कभी अपने जीवन का बंधन नहीं बनाऊंगा। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी खुशी कहीं और है, तो बिना किसी डर के चली जाना। यह सुनकर पद्मावती मुस्कुरा दी। उसने कहा, जिस प्रेम में जाने की आजादी हो, वहीं रहने का मन सबसे अधिक करता है। बुद्ध ने प्रेमचंद की ओर देखा और पूछा, समझे बेटा? प्रेमचंद ने धीरे से कहा, थोड़ा थोड़ा,
बुद्ध बोले, अभी पूरी बात बाकी है। कुछ महीनों बाद राजा को दोनों के प्रेम के बारे में पता चल गया। वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने पद्मावती को महल में बुलाया और कठोर स्वर में कहा, तुम एक वनवासी से विवाह नहीं कर सकती। तुम्हारा विवाह एक शक्तिशाली राजकुमार से होगा। पद्मावती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन नहीं बिता सकती जिससे मेरा मन जुड़ा ही ना हो। राजा का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने कहा, अगर तुमने उस वनवासी को चुना तो आज के बाद तुम्हारा इस महल से कोई संबंध नहीं रहेगा। महल में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी पद्मावती की ओर देखने लगे। कुछ क्षण तक उसने अपने पिता को देखा, फिर बिना एक शब्द कहे अपने सिर का मुकुट उतार दिया, महंगे आभूषण उतार दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए। उसने आखिरी बार महल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई, क्योंकि उसने महल नहीं छोड़ा था। उसने अपने मन की सच्चाई चुनी थी। आगे चलकर यही निर्णय उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। पद्मावती जब महल से बाहर निकली तो उसके पास न धन था, न सेवक थे, न कोई राजसी सुविधा। उसके पास केवल एक चीज थी, अपने निर्णय पर अटूट विश्वास। वह सीधे जंगल की ओर चल पड़ी, जहां वीरसेन उसका इंतजार कर रहा था। जब वीरसेन ने उसे साधारण वस्त्रों में देखा तो वह घबरा गया। उसने पूछा, राजकुमारी, यह क्या हुआ? पद्मावती मुस्कुराई, आज से मुझे राजकुमारी मत कहो। आज से मैं सिर्फ पद्मावती हूं, जिसने अपना महल नहीं, अपना अहंकार छोड़ा है। वीरसेन की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग क्यों किया? पद्मावती ने धीरे से उत्तर दिया, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। मैंने उस जीवन को चुना है जहां मेरा मन शांत रहता है। बुद्ध ने प्रेमचंद की ओर देखा और बोले, ध्यान देना बेटा, सच्चा प्रेम कभी यह नहीं कहता, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। वह कहता है, मैंने अपने मन की सच्चाई को चुना, क्योंकि जहां त्याग का हिसाब रखा जाता है वहां एक दिन शिकायत जरूर जन्म लेती है। प्रेमचंद चुपचाप सुनता रहा। उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगी। कितनी बार उसने कहा था, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, मैंने तुम्हारे लिए सब छोड़ दिया। अब उसे समझ आने लगा था कि शायद वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उधर वीरसेन और पद्मावती ने जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। सुबह दोनों साथ उठते, नदी से पानी लाते, लकड़ियां इकट्ठी करते और दिन भर मेहनत करके अपना जीवन चलाते। उनके पास धन नहीं था, लेकिन मन में संतोष था। हर शाम दोनों झोपड़ी के बाहर बैठकर अस्त होते सूर्य को देखते और ईश्वर का धन्यवाद करते। एक दिन पद्मावती ने मुस्कुराकर पूछा, वीरसेन, अगर मैं पहले जैसी सुंदर न रहूं तो क्या तब भी तुम मुझसे प्रेम करोगे? वीरसेन हंस पड़ा। उसने कहा, मैंने तुम्हारे चेहरे से प्रेम नहीं किया, मैंने तुम्हारे स्वभाव से प्रेम किया है। चेहरा समय के साथ बदल जाएगा, लेकिन मन की सुंदरता अगर सच्ची हो तो जीवन भर साथ रहती है। पद्मावती की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि प्रेम शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखाई देता है। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ ही महीनों बाद वीरसेन गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। पहले हल्का बुखार आया, फिर शरीर दिन ब दिन कमजोर होने लगा। वह चल भी नहीं पाता था। पद्मावती ने दिन रात उसकी सेवा शुरू कर दी। वह जंगल से जड़ी बूटियां लाती, काढ़ा बनाती, रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती। कई कई रातें ऐसी बीती जब उसने एक पल भी आंखें बंद नहीं की। वीरसेन यह सब देखता था। एक दिन उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, पद्मावती, तुम थक गई हो, अब मेरी चिंता छोड़ दो, अपने जीवन के बारे में सोचो। पद्मावती मुस्कुराई। जिस इंसान के साथ जीना सीखा उसे अकेला छोड़कर कैसे जी सकती हूं? वीरसेन बोला, अगर मैं बचा नहीं तो? पद्मावती कुछ क्षण शांत रही, फिर बोली, मुझे तुम्हें खोने का डर है, लेकिन उससे भी ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं तुम यह ना सोचो कि बीमारी में मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। वीरसेन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, यही कारण है कि मैं खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान मानता हूं।
बुद्ध ने फिर कहानी रोक दी। उन्होंने प्रेमचंद से पूछा, बताओ, क्या पद्मावती वीरसेन से इसीलिए प्रेम कर रही थी क्योंकि उसे उससे कुछ चाहिए था? प्रेमचंद ने तुरंत कहा, नहीं भगवान, वह तो सिर्फ उसका साथ निभा रही थी। बुद्ध मुस्कुराए, यही करुणा है, जहां लेने की इच्छा समाप्त हो जाती है और देने में आनंद मिलने लगता है। फिर बुद्ध बोले, लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, असल परीक्षा अभी बाकी है। बुद्ध ने कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद कर ली, मानो वह उस पुरानी घटना को फिर से देख रहे हों। प्रेमचंद पूरी एकाग्रता से उनकी ओर देख रहा था। अब उसके मन में बेचैनी नहीं थी, सिर्फ जानने की इच्छा थी। बुद्ध ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। दिन बीतते गए, लेकिन वीरसेन की बीमारी कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। अब वह मुश्किल से उठ पाता था। उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। पद्मावती हर सुबह भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करती, अगर मेरे जीवन की कोई भी खुशी बाकी है तो वह वीरसेन की सांसों में जोड़ दीजिए। गांव के लोग भी उसकी सेवा देखकर हैरान थे। एक वृद्ध महिला ने उससे पूछा, बेटी, क्या तुम्हें कभी अपने पुराने महल की याद नहीं आती? पद्मावती मुस्कुराई। महल में सोने की दीवारें थीं, लेकिन यहां सच्चा अपनापन है। वहां आराम था, लेकिन यहां मन की शांति है, और जहां मन शांत हो वही सबसे बड़ा महल होता है। यह सुनकर वृद्ध महिला की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन पद्मावती को आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद एक रात वीरसेन ने पद्मावती को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज बहुत धीमी हो चुकी थी। उसने कहा, अगर कल सुबह मेरी आंखें न खुले तो एक वचन दोगी? पद्मावती का दिल कांप उठा। उसने तुरंत कहा, ऐसी बातें मत करो। लेकिन वीरसेन मुस्कुराया। जीवन और मृत्यु दोनों प्रकृति के नियम हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। बस एक वचन दे दो। पद्मावती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर हिलाया। वीरसेन बोला, अगर मैं चला जाऊं तो अपने जीवन को मेरे साथ मत रोक देना। फिर से मुस्कुराना, फिर से लोगों की मदद करना, और कभी यह मत सोचना कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया, क्योंकि सच्चा प्रेम किसी की सांसों के साथ नहीं मरता, वह अच्छे कर्मों में जीवित रहता है। यह सुनकर पद्मावती रो पड़ी। उसने वीरसेन का हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन तुम्हारे प्रेम को अपने जीवन में हमेशा जीवित रखूंगी। बुद्ध ने प्रेमचंद की ओर देखा और पूछा, बताओ बेटा, अगर पद्मावती सच में वीरसेन से प्रेम करती थी तो क्या उसे उसके जाने के बाद अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए था? प्रेमचंद ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं भगवान, क्योंकि तब तो वीरसेन का प्रेम भी व्यर्थ हो जाता। बुद्ध मुस्कुराए। बिल्कुल, सच्चा प्रेम तुम्हें जीवन से जोड़ता है, मृत्यु की ओर नहीं ले जाता। जो प्रेम तुम्हें जीना सिखाए वही प्रेम है। जो प्रेम तुम्हें तोड़ दे वह केवल मोह है। सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन उस दिन वीरसेन की सांसें हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। पद्मावती कुछ देर तक उसके पास बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके मन में शिकायत नहीं थी। उसने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, तुमने मुझे प्रेम करना सिखाया, अब मैं उसी प्रेम को दुनिया में बांटूंगी। उस दिन के बाद पद्मावती ने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। वह बीमार लोगों की देखभाल करती, भूखों को भोजन कराती, अनाथ बच्चों को मां जैसा स्नेह देती। लोग उसे देखकर कहते, जिसने इतना बड़ा दुख सहा वह इतनी शांत कैसे है? और वह मुस्कुराकर केवल एक ही बात कहती, जिस प्रेम में करुणा हो उसमें शिकायत के लिए जगह नहीं बचती। बुद्ध ने प्रेमचंद की ओर देखते हुए गहरी सांस ली। अब प्रेमचंद की आंखों से आंसू फिर बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द कम और समझ अधिक थी। बुद्ध बोले, बेटा, अब समय आ गया है, मैं तुम्हें प्रेम के साथ सत्य बताऊं। बुद्ध ने प्रेमचंद की ओर देखा। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। कुछ क्षण तक दोनों के बीच मौन रहा। फिर बुद्ध ने बहुत ही मधुर स्वर में कहा, प्रेमचंद, आज जो दर्द तुम अपने भीतर महसूस कर रहे हो वह तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर तुम इस दर्द को समझ लोगे तो यह तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दे देगा।
प्रेमचंद ध्यान से सुन रहा था। अब उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ सीखने की इच्छा थी। बुद्ध बोले, अब सुनो, प्रेम के 7 सत्य जिन्हें समझने वाला व्यक्ति रिश्तों में कभी दुखी नहीं होता। पहला सत्य, प्रेम का अर्थ स्वामित्व नहीं होता। जिसे तुम प्रेम करते हो उसे अपनी संपत्ति मत समझो। फूल को अगर मुट्ठी में कसकर पकड़ोगे तो उसकी पंखुड़ियां टूट जाएंगी, लेकिन अगर उसे खुले आकाश में खिलने दोगे तो उसकी खुशबू हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। इसी तरह इंसानों को भी बांध कर नहीं रखा जा सकता, उन्हें सम्मान और स्वतंत्रता चाहिए। दूसरा सत्य, प्रेम और मोह में बहुत बड़ा अंतर होता है। मोह कहता है तुम सिर्फ मेरे हो, प्रेम कहता है तुम जहां भी रहो खुश रहो। मोह लेने की इच्छा रखता है, प्रेम देने का आनंद देता है। तीसरा सत्य, सच्चा प्रेम करुणा से जन्म लेता है। अगर तुम्हारे कारण किसी की आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लेना तुम प्रेम नहीं, अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो। करुणा का अर्थ है दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझना और उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेना। चौथा सत्य, सबसे पहले स्वयं से प्रेम करना सीखो। जो व्यक्ति हर समय खुद को दोष देता रहता है वह कभी किसी को सच्चा प्रेम नहीं दे सकता। अपने मन को स्वीकार करो, अपनी कमियों को भी अपनाओ, क्योंकि जो खुद से प्रेम करता है वही दुनिया को भी प्रेम दे पाता है। पांचवा सत्य, प्रेम में धैर्य आवश्यक है। हर रिश्ता समय मांगता है, विश्वास मांगता है, समझ मांगता है। जो लोग हर बात का तुरंत उत्तर चाहते हैं वे अक्सर रिश्तों को समय से पहले खो देते हैं। धैर्य प्रेम की सबसे सुंदर परीक्षा है। छठा सत्य, सत्य के बिना प्रेम अधूरा है। जहां झूठ होगा वहां विश्वास नहीं टिकेगा, और जहां विश्वास नहीं रहेगा वहां प्रेम भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए रिश्तों में हमेशा सच बोलो, भले ही वह कठिन क्यों न हो। सातवां और अंतिम सत्य, बुद्ध कुछ क्षण के लिए शांत हो गए, फिर बोले, प्रेम का अंतिम सत्य मुक्ति है। अगर तुम्हारा प्रेम तुम्हें भीतर से शांत कर रहा है तो वह सच्चा प्रेम है। लेकिन अगर वही प्रेम हर दिन तुम्हें तोड़ रहा है तो समझ लेना तुम प्रेम नहीं, अपने भय को पकड़े हुए हो। जिस दिन तुम छोड़ना सीख जाओगे उसी दिन तुम्हें प्रेम का वास्तविक अर्थ समझ में आ जाएगा। बुद्ध की बातें समाप्त हुई। पूरा वन एकदम शांत था, हवा धीरे धीरे बह रही थी, पेड़ों के पत्ते मानो बुद्ध के शब्दों की गवाही दे रहे थे। प्रेमचंद की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में हार नहीं थी, उनमें एक नई शुरुआत छिपी थी। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, भगवान, आज तक मैं जिस चीज को प्रेम समझता रहा वह वास्तव में मेरा मोह था। मैं सामने वाले को खोने से डरता था, मैं उसे अपने पास रखना चाहता था, मैं उसके बिना खुद को अधूरा समझता था। लेकिन आज समझ आया कि सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं, उसे उड़ने के लिए पंख देता है। बुद्ध ने प्रेमचंद के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, आज तुम्हारा जन्म दूसरी बार हुआ है। पहले तुम प्रेम को खोज रहे थे, अब प्रेम तुम्हारे भीतर जाग गया है। अब जाओ, अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाओ। ध्यान करो, सेवा करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, जरूरतमंदों की सहायता करो और हर दिन अपने मन को थोड़ा और शांत बनाओ। प्रेमचंद ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहां से लौट गया। उस दिन के बाद उसने किसी को दोष देना छोड़ दिया। उसने खुद को बदलना शुरू किया। वह रोज ध्यान करने लगा, गांव के गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने लगा, बीमार लोगों की सेवा करने लगा। धीरे धीरे जिस दर्द ने कभी उसे तोड़ दिया था वही दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। कई वर्ष बीत गए। एक दिन उसके जीवन में फिर एक लड़की आई। वह सरल थी, समझदार थी और सबसे बड़ी बात, वह प्रेमचंद को बदलने की कोशिश नहीं करती थी। इस बार प्रेमचंद भी बदल चुका था। उसने उससे कहा, मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहता। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी खुशी किसी और रास्ते में है तो बिना किसी डर के चली जाना। लड़की मुस्कुराई और बोली,
जिस प्रेम में जाने की आजादी हो, वहां से जाने का मन कभी नहीं करता। दोनों ने एक दूसरे का सम्मान किया, विश्वास किया और करुणा से भरा जीवन जिया। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते थे, जिस दिन तुम प्रेम से स्वार्थ निकाल दोगे, उसी दिन तुम्हारा हर रिश्ता बदल जाएगा। याद रखिए, किसी को खो देना जीवन का अंत नहीं होता, लेकिन खुद को खो देना सबसे बड़ी हार होती है। इसलिए खुद से प्रेम कीजिए, दूसरों का सम्मान कीजिए, रिश्तों को बंधन नहीं आजादी दीजिए और अपने जीवन में करुणा को स्थान दीजिए। यही सच्चा प्रेम है, यही बुद्ध का मार्ग है और यही वह रास्ता है जो मनुष्य को दुख से शांति की ओर ले जाता है। अगर आज की यह प्रेरणादायक कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा कीजिए। हो सकता है यह कहानी किसी टूटे हुए दिल को फिर से जीना सिखा दे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय बुद्ध, जय करुणा। धन्यवाद।